नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जो लोक कला का बचा हुआ प्रश्न है उसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो इसका 200 प्रश्न का वीडियो डल चुका है, तो जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सभी को पता है पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके जो कथा होता है वह किसका होता है? तो महाभारत। ठीक है, पांडवों पर आधारित कथा होता है इसमें, ये चीज याद रखिएगा। और इसका जो प्रमुख कलाकार है वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिए, तीजन बाई को लगभग सभी लोग जानते होंगे, है ना। तीजन बाई हो जाएगा, तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन, पूना राम निशा, ये सब जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तीजन बाई है, तीजन बाई क्या है ये बताना है, तो अभी जस्ट बताया हूँ। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, सभी को पता होना चाहिए। पंडवानी गायिका है तीजन बाई। ठीक है, तो तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी विश्व स्तर पर क्या दिलाई है? ख्याति प्राप्त दिलाई। ठीक है, इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण, ठीक है, और पद्म विभूषण, यह तीनों सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो कब कब दिया था उसको देखेंगे। तो पद्मश्री जो है इनको 1987 में दिया था। ठीक है, याद, पद्मश्री 1987 में। पद्म भूषण जो है 2003 में दिया था, याद रखना है आपको। और 2019 में क्या दिया था? पद्म विभूषण दिया था। तो ये तीनों डेट याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो याद रखिएगा 2019 को दिया गया। ठीक है, पद्म भूषण अगर पूछे तो 2003, और पद्मश्री अगर पूछे तो 1987। तो पद्मश्री श्री गणेश किया गया है, कब किया गया है? तो 1987 में पद्मश्री। ठीक है, पद्म भूषण, ठीक है, उसके बाद पद्म विभूषण याद रखना है, 87-3-19। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सूची अ लोक नृत्य को सूची ब समाज या जनजाति से मिलाइए। सूची अ में लोक नृत्य दिया है और ब में दिया है समाज या जनजाति, उसको मिलाना है। तो पंथी नृत्य, पंथी नृत्य देख लीजिए, सभी को लगभग पता होना चाहिए पंथी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये सतनामी समाज जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरोह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? अच्छा, राउत नाचा का देख लीजिए, राउत नाचा का ये अहिर या यादव या राउत बोले जाते हैं, राउत। ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सरहुल का क्या हो जाएगा? सरहुल का हो जाएगा उरांव हो जाएगा। सरहुल तो है अब बार, बार नृत्य कंवर जनजाति द्वारा। ठीक है, तो इतना चीज याद है कि पंथी किससे हो जाएगा? सतनामी समाज हो जाएगा। राउत नाचा अहिर यादव रावत द्वारा हो जाएगा। बार नृत्य कंवर, और सरहुल नृत्य उरांव जनजाति द्वारा। तो देखेंगे, द दिया है, द, उसके बाद अ हो जाएगा, द अ, ठीक है, द अ, उसके बाद क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? स हो जाएगा, द अ ब स। ठीक है, किस ऑप्शन में है देखेंगे, द अ ब स, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के संस्थापक माने जाते हैं? तो दाऊ दुलार सिंह की संस्था के संस्थापक है, तो चंदैनी गोंदा दी है, सोना बिहान नाचा भद्रा नाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर
सी हो जाएगा नाचा या गम्मत। ठीक है, तो दाऊद दुलार सिंह मंदराजी को नाचा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा दाऊद दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, इन्होंने रवेली साज नामक संस्था का स्थापना, और इसके द्वारा रवेली साज नामक संस्था का स्थापना भी किया है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सूची एक नृत्य को सूची दो जनजाति से मिलाइए। तो सूची एक में नृत्य दिया है, इधर जनजाति दिया है, तो कौन से नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है ये चीज बताना है आपको। तो देख लीजिए, सरहुल, सरहुल अभी पिछले प्रश्न में पढ़े, क्या हो जाएगा? सरहुल का उरांव हो जाएगा। ठीक है, परब नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? परब, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव द्वारा हो जाएगा, परब जो है ध्रुव। ठीक है, हुल्की पाटा, हुल्की पाटा सभी को लगभग पता ही होगा। हुल्की पाटा किसके द्वारा किया जाता है? मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है हुल्की पाटा। और गौर नृत्य हो जाएगा माड़िया, गौर नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा। ठीक है, क्या क्या है देख लीजिए। द दिया है, द के बाद आ जाएगा स, आ जाएगा स के बाद ब आ जाएगा, फिर अ आएगा। तो अ स ब, द स ब आ, द स ब आ देखेंगे किस ऑप्शन में है? द स ब आ, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। सरहुल किसके द्वारा हो गया? उरांव द्वारा हो जाएगा सरहुल। ठीक है, परब किसके द्वारा हो जाएगा? ध्रुव द्वारा हो जाएगा परब। ठीक है, हुल्की पाटा मुड़िया और गौर नृत्य जो है माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में विवाह संस्कार के सोपान है, तो विवाह संस्कार जो होता है उसका सोपान क्या है? तो कौन से रस्म कब कब होता है? लाइन से जमाना है, सबसे पहले क्या, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर क्या, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तेल चूल माटी दिया है, तेल चूल माटी, तेल माटी, मायन, भांवर, बारात। इसके बाद क्या दिया है? चूल माटी, तेल माटी, तेल, मायन, बारात, भांवर। तेल माटी, चूल माटी, मायन, तेल, बारात, भांवर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पहले चूल माटी होता है, फिर तेल माटी, फिर मायन, फिर बारात जाते हैं, फिर भांवर पड़ता है, याद रखिएगा। तो फिर भांवर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नाचा का आयोजन केवल दशहरा के अवसर पर होता है, तो ये क्या है? असत्य है। इस नाट्य में पुरुष महिलाएं की भूमिका निभाती है, तो ये सही है। ठीक है, नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही। नाचा का आयोजन रात में पूरा रात के लिए किया जाता है। नाचा को गम्मत भी कहते हैं, तो यह भी सही है। ठीक है, तो नाचा का आयोजन केवल दशहरा में होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये नाचा कभी भी कराया जाता है, शादी बर ब्याह कुछ भी उपलक्ष्य होता है उसमें करा दिया जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाली कलाकार है, दिलाने वाली कलाकार पूछा गया है। तो अभी पढ़ाए हैं हम, क्या हो जाएगा? तीजन बाई, सुरुज बाई, भयालाल, लक्ष्मण मस्तूरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, तीजन बाई। ठीक है, तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ को की लोक कला पंडवानी को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर का डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो बस्तर में डंडारी नृत्य किया जाता है, वह किस अवसर पर किया जाता है? होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा होली। तो बस्तर में डंडारी नृत्य जो है होली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देवदास बंजारी किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सुआ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? सुआ नृत्य, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है, किसे पद्मश्री मिला है भाई? यही बताए हैं, तीजन बाई को मिला है। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यह तीनों चीज मिले। तो पद्मश्री कब मिला था? 1987 में। पद्म भूषण की अगर बात करें तो 2003, पद्म विभूषण 2019, याद रखना है इसको।
अगला देखेंगे चिटकुल वाद्य यंत्र किससे बनता है। चिटकुल वाद्य यंत्र जो है किससे बनता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पीतल से। चिटकुल वाद्य यंत्र का निर्माण पीतल धातु से किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ी लोक बैले किसको कहा जाता है भाई, तो पंडवानी को ही कहा जाता है, याद रखना। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ी लोक बैले किसे कहा जाता है, तो पंडवानी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रायगढ़ी है कोसे की साड़ी घड़वा शिल्प एक वाद्य एक व्यंजन। तो रायगढ़ी क्या हो जाएगा, तो ये वाद्य यंत्र है, ठीक है। रायगढ़ी क्या है, सॉरी रायगढ़ी है तो एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सुमेलित नहीं है तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कथक नृत्य कार्तिक राम ये तो सुमेलित है भाई, है ना, सुमेलित है। भारतनाट्यम श्रीमती मधुरिमा ये भी है। तबला वादक सोहन दुबे ये भी सुमेलित है, ठीक है। उसके बाद दिया है सितार वादक राजेश गनोद वाले, तो ये सुमेलित नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। राजेश गनोद वाले का संबंध जो है जल तरंग वाद्य यंत्र से है। जल तरंग याद रखिएगा, जल तरंग, जल तरंग एक वाद्य यंत्र है उससे संबंधित है ये। राजेश गनोद वाले सितार से नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे धनवाद्य नहीं है। धनवाद्य कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। धनकुल जो है धनवाद्य नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है क्या है, धनवाद्य है। तुड़का, दुरडरा, खड़खड़ा। अगला देखेंगे इनमें धनवाद्य नहीं है। तो इनमें से धनवाद्य कौन से नहीं है, घंटी, घुलघुला, मंजीरा, मोयांग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी तो है यार, इसमें से सभी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये सभी जो है धनवाद्य यंत्र है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सभी जो है क्या है, धनवाद्य है ये। अगला प्रश्न देखेंगे सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो रामचंद्र देशमुख चंदैनी गोंदा ये सुमेलित हो जाएगा। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी देहाती कलम तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। दाऊ मंदराजी रवेली साज नामक संस्था का गठन किया गया था, ठीक है। देहाती कला मंच किससे है, तो ये रामचंद्र देशमुख से है। ये महत सिंह चंद्राकर सोना बिहान हो जाएगा। हबीब तनवीर नया थिएटर, तो ये तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सुमेली नहीं है, ठीक है। देहाती लोक कला मंच किसने किया था, रामचंद्र देशमुख ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जनजाति लोक संस्कृति के साथ ही तिब्बती संस्कृति का संगम है। माना में, पंखाजुर में, रायपुर में, मैनपाट में। तो मैनपाट सभी लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा मैनपाट। तो छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेशों में प्रमुख मैनपाट में 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, ठीक है। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति का केंद्र है। तो इस वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।